में चला टेक्निकल कॉलेज है दोस्तों। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड काफी बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चैनल आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे छात्रों के बारे में जिन छात्रों को जो है स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो कौन से ऐसे छात्र हैं, अगर आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। हो सकता है कि आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हो और आपको जो है स्कॉलरशिप का पैसा ना मिला, आपको स्कॉलरशिप का लाभ ना मिले। तो किस कारण से जो है ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, अगर वो कारण आपको पता चल जाएगा तो वो कारण आप जो है उसको जो है सही कर लेंगे तो आप जो है स्कॉलरशिप का पैसा पा सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने जो है यहाँ पर समाज कल्याण विभाग ने जो है नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी करके बता दिया गया है कि जिन छात्रों के पास ये गलतियां हैं वो गलतियां जल्दी से जल्दी सुधार लें, जिससे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो फिलअप कर दें और उनका स्कॉलरशिप का पैसा उनके अकाउंट में आ जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते और तुरंत जो है हम आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो है सूचना जारी की गई है और सूचना जारी करके यहाँ पर क्या कहा गया। देखिए बताया गया कि संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है। इसके प्रथम फेज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि SC ST जनरल माइनॉरिटी वर्ग के लिए 16 नवंबर तक है और तथा OBC के लिए जो है 20 नवंबर तक आवेदन है। ठीक है, मतलब जो है यहाँ पर SC ST के जो स्टूडेंट है वो और माइनॉरिटी के स्टूडेंट जो है वो 16 नवंबर तक प्रथम फेज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर जो है OBC के स्टूडेंट है वो जो है 20 नवंबर तक इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे स्कॉलरशिप का। अब यहाँ पर बताया गया कि आवेदन से पूर्व निम्न बिंदुओं का पालन करना है। अब यहाँ पर जो है बताया गया है बिंदुवार जो है यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पर जो है जो बच्चे इस बिंदुवार जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन जो भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जो भी यहाँ पर शर्तें रखी गई हैं, जो बच्चे इनको फॉलो करेंगे उन्हीं को जो है स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, अन्यथा किसी को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं। दोस्तों यहाँ पर बिंदुवार जो है सारी जो है निर्देश और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है, तो सारी चीजें हम यहाँ पर अच्छे से जान लेते हैं। देखेंगे यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर बताया कि वर्ष 2020-21 से दसमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के आधार नंबर अनिवार्य किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन होने के पश्चात ही आवेदन पत्र अग्रसित होगा। इस संबंध में छात्रों के हाई स्कूल अंक पत्र में दिए गए नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड बनवाया जाना आवश्यक है। यदि किसी के आधार कार्ड में त्रुटि है तो उसे हाई स्कूल अंक पत्र में दिए गए डाटा के आधार पर आधार कार्ड अपडेट करा ले। यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि अथवा आधार नंबर मिसमैच होगा तो आधार नंबर ऑथेंटिकेशन न होने के कारण आवेदन पत्र अग्रसित नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है पहले बिंदु में जो है लिखा गया है कि अब 2020-21 से जो है आप सभी का जो आधार प्रमाणीकरण स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अब आपका जो हाई स्कूल का जो मार्कशीट है, ठीक है, और जो आपका जो है आधार कार्ड है, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड है वो दोनों, अब ये दोनों जो है इन दोनों में जो है आपका नाम बिल्कुल जो है मैच होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो है आपके पिताजी का नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए, आपकी माताजी का नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए और आपका जो भी जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आपके आधार कार्ड से और हाई स्कूल के मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1/1/2005 आपकी हाई स्कूल में है तो 1/1/2005 आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पर जो है हाई स्कूल में नाम लिखा हुआ है राम कुमार और तो आधार कार्ड में सिर्फ राम लिखा हुआ है तो फिर वो आपका फेल हो जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर चलने वाला नहीं है। तो फिर आपको भी यहाँ पर कुमार करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर या फिर आपके पिताजी के नाम में कोई गलती या फिर माताजी के नाम में कोई गलती है तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म पहले से करा लेनी है, अन्यथा आप जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे और आप जो है स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीसरा तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चौथा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर जो है दूसरा जो है वो हम आपको बता देते हैं। तो दूसरे में जो है यहाँ पर छात्रवृत्ति के पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, नई दिल्ली के डिजिटल, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर API से लिंक किया जा रहा है। संस्थाओं एवं सरकारी विभागों द्वारा निर्गत समस्त सरकारी दस्तावेज, प्रमाण पत्र यथा परीक्षा फल आदि को API के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब API के माध्यम से जो PFMS का जो सिस्टम हो रहा था अब उसको जो है API से भी जोड़ा जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा फास्ट बनाया जा रहा है। तो आप सभी के लिए एक और बड़ी राहत है आपकी सत्र 2024-25 में
उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट के बारे में। तो तीसरा नंबर पॉइंट जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर बताएंगे कि छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के स्तर से रजिस्ट्रेशन के समय उसका व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, पिता का नाम, ठीक है, जन्म तिथि, पता, जेंडर व फोटो आधार से जो है ऑटो फेच होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही लॉगिन करते हैं वैसे ही डिजी लॉकर का ऑप्शन आ जाता है। तो डिजी लॉकर से आपका नाम वहाँ पर जो है डिजी लॉकर वेरिफिकेशन जब आप करते हैं तो आपका वहाँ पर डिजी लॉकर से आपका नेम ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, आपके पिता का नाम ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, आपका जो पता होता है एड्रेस वो भी वहाँ पर आ जाता है, और आपका जेंडर और आपका फोटो वहाँ पर ऑटो जो है वहाँ पर फेच कर लेता है, वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है पूरा आधार कार्ड छप करके, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये भी जो है आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही होगा। तो ये जो है सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए हाई स्कूल से, तभी जो है आपका जो है ये चीज़ें होंगी, और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है इसलिए इस वर्ष समस्त छात्रों को आधार कार्ड में उसके समस्त व्यक्तिगत विवरण में यदि कोई त्रुटि है या आधार कार्ड पर उसका फोटो पुराना लगा हुआ है तो उसे अपडेट कराते हुए नए फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड को जारी कराया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसी भी छात्र द्वारा किसी भी फिनो, देखेंगे यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उससे पहले आप सभी को बता दें कि बहुत सारे बच्चों का जो आधार कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और उसमें जो है बचपन का ही फोटो लगा हुआ है। तो वो सभी बच्चे जो है आधार कार्ड में अपना फोटो जो है चेंज करा ले। फोटो चेंज कराने के बाद ही डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करें, वरना डिजी लॉकर वेरिफिकेशन अगर फेल्ड हो जाएगा या फिर जो है वहाँ पर जो है समाज कल्याण विभाग में जो है फेल्ड हो गया, अगर वहाँ पर फेच नहीं हुआ, वहाँ पर मिलान किया गया तो फिर आपका डाटा मिसमैच हो जाएगा और फिर समाज कल्याण विभाग की तरफ से आपका स्टेटस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है बैंक को लेकर के। जिन बच्चों ने जो है यहाँ पर जो है फिनो बैंक में अपना पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है, एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रखा है, पेटीएम जो है बैंक में अपना जो है यहाँ पर ओपन करा रखा है, तो ये सारी बैंकें जो है अब स्कॉलरशिप के जो है फॉर्म में मान्य नहीं होंगी। तो ये जो है सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको जो है अपना अकाउंट ओपन कराना है। स्कॉलरशिप का पैसा अगर लेना है तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आईबीपी का एक अकाउंट आपको न्यू ओपन करा लेना है और उसी को जो है अपने आधार कार्ड से लिंक करा लेना है, उसी में स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट का जितना भी पैसा होगा, जो भी फंड का पैसा होगा, किसी भी स्कॉलरशिप का पैसा हो या किसी योजना का पैसा हो, वो या किसी पेंशन का पैसा हो, वो सब का सब पैसा जो है आईबीपी अकाउंट में भेजा जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में। तो अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट अकाउंट में अकाउंट ओपन करा लेंगे तो आपका स्कॉलरशिप का पैसा उसमें बहुत ही आसानी से आ जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाली बैंकें नहीं चलेंगी, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक अगर आपका है तो उसको बंद करा दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप अपनी सुविधा अनुसार चलाइए, लेकिन अगर एयरटेल पेमेंट बैंक आपका है और आपका आधार कार्ड से वो लिंक है तो ऑटोमेटिक जब आधार कार्ड आप लगाएंगे तो वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर नहीं मांग रहा है इस बार, वो ऑटोमेटिक उसी से लिंक हो जाएगा और फिर जब आपका स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाएगा तो वहां पर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि मेरा स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। प्रीवियस ईयर 2023-24 जो है 23-24 में काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने जो है एयरटेल पेमेंट बैंक में ओपन करा रखा था, जीरो बैलेंस खाता ओपन करा रखा था, बहुत सारे इस तरीके उल्टे सीधे खाते जो है उन्होंने ओपन करा रखे थे और उनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, उनका स्कॉलरशिप का पैसा आते आते उनके अकाउंट में रह गया। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, पहले से ही आप सतर्क हो जाएं। ठीक है, साथ ही में हम बात करने वाले हैं ऐसे छात्रों के बारे में। यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे। छात्र छात्राओं के नाम से आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी आपके जो आय प्रमाण पत्र अगर आपने अपने नाम से बनवा लिया है, अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लिया है, आपका फोटो उसमें लगा हुआ, आपकी डिटेल लिखी हुई है, तो ऐसे आय प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप के फॉर्म में इस बार मान्य नहीं किए जाएंगे। केवल माता पिता अथवा अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि अब जो है आपका जो छात्र का जो आय प्रमाण पत्र है वो छात्र का आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर माता पिता या फिर अभिभावक का, माता पिता अगर नहीं है तो जिनके भी संरक्षण में आप रह रहे हैं, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, जिसके भी संरक्षण में रह रहे हैं, उनमें से किसी भी एक का आय प्रमाण पत्र लगेगा यहाँ पर। या मान चलिए पिताजी किसी के नहीं है तो उनकी माताजी का आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र अब नहीं लगेगा। ये बात जो है 2023-24 सत्र में ही हो चुकी थी और काफ़ी बच्चों का स्कॉलर फॉर्म जमा भी नहीं हुआ था, जिन बच्चों ने अपना आय प्रमाण पत्र लगा दिया था। लेकिन इस बार से आप सभी जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीके जो भी गाइडलाइंस आएंगे, जो भी नोटिस आएंगे, वो सारी की सारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और आधार कार्ड बिल्कुल मैच होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जो है कहने का मतलब जो है यहाँ पर जो छात्रवृत्ति का जो बैंक है वो बैंक इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आय प्रमाण पत्र को लेकर के भी बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।